हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग सेंटर। आज हम 17 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेली बेसिस करंट अफेयर आपकी सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल के एमसीक्यूज और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, 17 मार्च को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? Which country observes its national day on 17 मार्च? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे सेंट पैट्रिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह आयरलैंड के प्रमुख संत की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग हरे रंग के कपड़े पहनते हैं। भारत समेत दुनिया भर के आयरिश समुदाय इसे मनाता है। यह आयरलैंड की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 के नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? हु रिसेंटली ज्वाइन एज अ न्यू मेंबर ऑफ G20? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत की अध्यक्षता में इसे पूर्ण सदस्यता मिली है। इसमें 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं। इससे वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हुई है। अब G20 समूह और भी समावेशी बन गया है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AICT बी बिल्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लखनऊ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य AI स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह AI और अत्याधुनिक तकनीकी की ट्रेनिंग दी जाती है। यह भारत की IT हब के रूप में उभरेगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में व्यास सम्मान 2025 किसे दिया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड व्यास सम्मान 2025? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए पुष्पा भारती बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह सम्मान उनके स्मरण, यादें और यादें के लिए मिला है। उनका ये संस्मरण था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह हिंदी साहित्य का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें 4 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह सम्मान पिछले 10 वर्ष से प्रकाशित कृति को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सूर्य किरण एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नेपाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह दोनों देशों के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आपदा राहत और आतंकवाद को रोकना है। यह बारी बारी से भारत और नेपाल में आयोजित होता है। इससे दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर होता है। यह भारत नेपाल मैत्री संबंधों को बहुत मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मंजेटा लाइन पर शुरू की गई है। इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, यह ऑटोमेटिक है। यह तकनीक यात्रियों की सुरक्षा और सटीकता बढ़ाती है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां ऐसी मेट्रो हैं। इसे ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस DTO कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला प्रीमियर्स लीग WPL 2026 किसने जीती? हु वॉन्स द वुमेन प्रीमियर लीग
2026। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने इसे जीता है। आरसीबी ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। यह WPL का तीसरा सीजन था। स्मृति मंधाना टीम की कप्तान थी। एलिस पेरी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और इससे भारत में महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ई गवर्नर सूचांक में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? विच स्टेट इज नंबर 1 इन द ई गवर्नेंस इंडेक्स? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी कर्नाटका बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम देखते हैं। कर्नाटक ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल करने में टॉप किया है। जितनी भी सरकारी सेवा है उनको डिजिटल करने में उन्होंने टॉप किया है। यहाँ सेवा सिंधु जैसे पोर्टल बहुत प्रभावी है। इसका लक्ष्य भ्रष्टाचार कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। नागरिकों को घर बैठे सभी प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। यह डिजिटल इंडिया की सफलता का एक बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में सप्तकोशी बांध चर्चा में है। यह किन दो देशों के बीच है? सप्तकोशी डैम इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह कोशी नदी पर बनाया जाने वाला एक विशाल बांध है। इसका उद्देश्य बिहार में बाढ़ को रोकना है। इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रो पावर पैदा होगी। यह दोनों देशों की सिंचाई यानी जरूरतों को पूरा करेगा। यह जल संसाधन के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य की है? विच स्टेट लॉन्च्ड नमो शेतकारी महासम्मान निधि स्कीम? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पीएम किसान योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। इसमें किसानों को साल में अतिरिक्त 6,000 रुपए मिलते हैं। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों किसान को आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य और केंद्र की राशि मिलाकर अब किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। इसका लक्ष्य किसानों की आय और को दुगना करना है। आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात की है। अगर आप लोग पूरा मंथली सेशन चाहते हैं जिसमें हम पूरा मंथली और वीकली सेशन भी कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपके लिए एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन का सेशन ज़रूर कवर करके आपको देंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से वीक का और कौन से मंथ का करंट अफेयर चाहिए। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे तौर पे आपको ये आंसर्स याद करने होंगे, क्योंकि इस तरह के जो स्टैटिक्स क्वेश्चन होते हैं वही सबसे ज़्यादा कहाँ पूछे जाते हैं? एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।